हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा परमेय संख्याओं के अगले गुणधर्मों के बारे में, क्या क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने बच्चों आपके सामने सहचर गुणधर्म को बताया था। सहचर गुणधर्म योग के लिए लागू होता है, गुणन के लिए लागू होता है, लेकिन भाग और घटाव के लिए लागू नहीं होता है। फिर हमने बेटा आपको बताया था योज्य तत्समक, गुणन तत्समक, गुणन प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे बेटा, आपको मालूम था ना गुणन तत्समक क्या होता था, योज्य तत्समक क्या होता था। योज्य तत्समक तो होता था बेटा, अगर जीरो में हम किसी परमीय संख्या को जोड़ें तो वही परमीय संख्या प्राप्त हो जाए, वो तो होता था योज्य तत्समक। अगर परमीय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो यो परमीय संख्याओं के लिए जोड़ देंगे। अगर हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो पूर्णांक, अगर हम पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो पूर्ण संख्या, और किसी संख्या के बारे में पढ़ते हैं तो वही संख्या आ जाए, तो वो तो हो गया हमारा योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक क्या होगा हमारा, जीरो। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जांपल देकर भी बताया था, और एक बताया था आपको योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम अगर प्लस का ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई परमीय संख्या, ऐसी कोई परमीय संख्या जिसका योज्य प्रतिलोम क्या था, अगर प्लस की संख्या है तो उसका क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम, माइनस की वही संख्या बन जाती है। वही संख्या विपरीत चिन्ह के साथ आ जाए और उत्तर में क्या आ जाए, जीरो, तो उसे कहते हैं हम योज्य प्रतिलोम। अब बात करते हैं गुणन प्रतिलोम की। तो गुणन प्रतिलोम में क्या हो जाता है, वही संख्या और उसका क्या हो जाए, उसको डिवाइड कर दें उसी संख्या से, तो क्या होगा गुणन प्रतिलोम हमारा आएगा। क्या आएगा बेटा गुणन प्रतिलोम? गुणन प्रतिलोम आएगा बेटा हमारा एक। क्या आएगा? एक। अब ये तो हमारा था गुणन प्रतिलोम। और अगर हम बात करें गुणन तत्समक की, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक भी क्या है हमारा, एक। गुणात्मक तत्समक कैसे, गुणन तत्समक में तो उत्तर एक आना चाहिए, और गुणन प्रतिलोम में तो उत्तर एक आना चाहिए, और गुणन तत्समक में वही संख्या आनी चाहिए। सपोज कोई संख्या 8 है, तो 8 में किसका गुणा करें कि 8 प्राप्त हो जाए हमें, तो 8 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 8 वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा गुणन तत्समक क्या हो गया, गुणन तत्समक हो गया 1। क्या हो गया, 1, क्योंकि 1 का गुणा करें तभी तो वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो गुणन तत्समक क्या हो गया, 1। योज्य तत्समक क्या था, 0, और गुणन तत्समक क्या है, 1। याद रखना बच्चों, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। योज्य प्रतिलोम तो क्या था, प्लस का माइनस, तो यहाँ भी गुणन प्रतिलोम क्या होगा, गुणा का भाग, मतलब वही नंबर। जैसे 5 है, 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 का गुणन प्रतिलोम होगा 5 गुणा 1/5। तो 1/5 क्या है, 5 का गुणन प्रतिलोम है। जब 5 गुणा 1/5 करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यही क्या है हमारा गुणन प्रतिलोम। क्या है, गुणन प्रतिलोम। आज बच्चों हम पढ़ेंगे, एक तो हमारा नियम रह गया वितरक नियम। क्या है, वितरक गुणधर्म। वितरक गुणधर्म इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और एक पढ़ेंगे बेटा किन्हीं दो परमीय संख्याओं की मध्य परमीय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, चैप्टर के शुरुआत के जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उन इंपॉर्टेंट तथ्यों से ही हम क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों से ही क्या करेंगे, हम उन एक्सरसाइजों के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमें क्या होती है, हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। इसलिए मैंने इन सभी नियमों के बारे में आपको अवगत कराया है। मैं आशा करता हूं ये सभी नियम आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम पढ़ेंगे वितरक नियम के बारे में। तो वितरक नियम क्या होता है, वितरक नियम के बारे में मैं बता दूं बेटा आपको। वितरक नियम एक तो बेटा प्लस के लिए होगा। देखो वितरक नियम क्या होता है, आप एक ही याद कर लेना, a गुणा b प्लस सी, इसको कहते हैं वितरक नियम। ये तीन आपको कोई भी परमीय संख्या दी गई है तो आपको यहां से सिद्ध क्या करना है, a गुणा b प्लस सी को मैं क्या लिख दूं, a का गुणा, इसका मतलब क्या है, b प्लस सी पूरे कोष्टक में किसका गुणा हो रहा है, a का। तो पहले a का गुणा किससे करेंगे, b से, a गुणा b प्लस दोबारा किससे करेंगे, c से, a गुणा c। दिस इज द वितरक नियम। ये क्या है, वितरक नियम है।
तो बच्चों वितरक नियम में क्या पढ़ा हमने, ए का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ हो रहा है, तो हमने एक कोष्टक की पहली संख्या के साथ गुणा कर दिया प्लस ए का गुणा सी के साथ कर दिया। ये प्रूफ करना होता है हमें वितरक गुणधर्म में। अब वितरक गुणधर्म में यहाँ क्या है, कभी कभी माइनस का भी यूज कर लेते हैं, बी माइनस सी कर देंगे तो ए गुणा बी माइनस ए गुणा सी। तो उससे क्या निकाल लेते हैं हम, उत्तर निकाल लेते हैं। सपोज करो जैसे मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको सॉल्व, उस क्वेश्चन से आप देखना, ए बराबर ले लेते हैं हम, ए बराबर तो ले लेते हैं 5/4, बी बराबर ले लेते हैं -2/3, सॉरी 2/8, और सी बराबर ले लेते हैं -3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, हम रखते हैं किस में, मैं दोनों पार्टों से सॉल्व करवाऊंगा, ए गुणा बी प्लस सी से भी वही उत्तर आएगा जो कि किससे आएगा, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी से आएगा। देखते हैं कैसे, ए के स्थान पे क्या रख दो 5/4 गुणा बी के स्थान पे बी की वैल्यू एंड सी के स्थान पे सी की वैल्यू। देखो बेटा सभी स्थानों पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले एक साइड से कर लेते हैं। 5/4 बड़े कोष्टक को छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, बड़े कोष्टक में -2/8, अब प्लस माइनस की फिर से लड़ाई हो गई, फिर चिन्ह किसका आ गया बेटा, माइनस का 3/8। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सॉरी 3/5 कि कैसे लड़ाई होती है, क्या होता है। अब 8 पहले बड़ा कोष्टक सॉल्व होगा, तो बड़ा कोष्टक सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, इन भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक लेंगे। क्या लेंगे, लघुत्तम समावर्तक, और लघुत्तम समावर्तक आया बेटा हमारा 40। क्या आया, 40। 5 से ये माइनस के 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 24। यहां देखेंगे 5/4 गुणा माइनस के 10 और 24 34/40, यही आ रहा है, आप देख सकते हो यही आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 5 40, 2 दूना 4 और ये 17 बार, तो यहां से क्या आ गया, ये यहां से देखेंगे आप, ये आएगा -17/16। तो हमारा आंसर क्या आया, -17/16। ठीक है बेटा, अब इधर से सॉल्व करेंगे, मैंने वो ही बताया 5/4 का गुणा -2/8 से किया प्लस 5/4 दोबारा से गुणा -3/5 के साथ करेंगे। अगले स्टेप में यहां से देख सकते हो बेटा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, इसको काट देंगे तो माइनस के 5/16 प्लस, अब ये नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या किसी से, हाँ कट गया बेटा, 5 से 5, तो यहां से आ गया -3/4। अब क्या करेंगे, इनका लघुत्तम समावर्तक लेंगे, तो यहां से देखो माइनस की वैल्यू है, देख लेना, अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो आप, -5/16 प्लस माइनस की फिर से लड़ाई हुई, माइनस में चेंज हो गया 3/4, एलसीएम ले लिया हमने 16 और यहाँ आ गया -5 और यहाँ कितना आ जाएगा -12, तो यहाँ से देखा -17/16। देखो दोनों ही स्थितियों में हमारा आंसर सेम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा वितरक गुणधर्म क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। वितरक गुणधर्म हमारा मैंने आपको कैसे अप्लाई होता है वो बता दिया, दोनों ही कंडीशन में। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे, संबंधित क्वेश्चन वितरक गुणधर्म से। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना। परमेय संख्या ज्ञात करना, 2 तरीके से परमेय संख्या ज्ञात करना सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। और इसमें से जरूर आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है परमेय संख्याओं के मध्य की परमेय संख्या ज्ञात करने का। बहुत ही अच्छा नियम है, ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, मध्य परमेय संख्या, मध्य
परमीय संख्या बराबर a प्लस बी बटे 2, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या बटे 2। अब सपोज करो मुझे 2 और 3 के मध्य परमीय संख्या ज्ञात करनी है। किसके मध्य? 2 व 3 के मध्य। ये उदाहरण बता रहा हूं। 2 व 3 के मध्य परमीय संख्या ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूंगा, 2 पहली संख्या प्लस 3 दूसरी संख्या बटे 2, क्या आ गया 5 बटे 2। और 5 बटे 2 का मतलब क्या है? 2.5। 5 बटे 2 का मतलब क्या है? 2.5। तो यहाँ बताओ 2 व 3 के मध्य कौन सी संख्या होगी? 2.5 होगी या नहीं होगी? और भी मध्य परमीय संख्या निकाल सकता हूँ। कैसे? सपोज मैंने ये 2, फिर कौन सी प्राप्त की हमने? 2.5, फिर कौन सी मिली हमें? 3। भाई 2 और 2.5 के बीच में भी तो एक संख्या होगी, सवा 2, वो भी तो निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकालूंगा। अब पहली संख्या तो कौन सी हो गई हमारी? 2, और दूसरी संख्या कौन सी हो गई? 5 बटे 2, और बटे में 2। पहले इस वाले को सॉल्व करो। 2 प्लस 5 बटे 2 का एलसीएम 2, और ये 2 पहले से ही नीचे है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। तो यहाँ कितना आ गया? 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? 4, और इसको सॉल्व किया तो 5। तो ये क्या आ गया? 9 बटे 2, और ये 2 पहले से है, सॉरी 2 ऐसे, ये 2 कहां चला गया? इसके साथ, इसका मतलब 1 ऐसे लग जाएगा, तो ये कहां चला जाएगा? 9 बटे 2 गुणा 1 बटे 2, तो किस में चेंज हो गया? 9 बटे 4 में। और 9 बटे 4 का मतलब क्या होता है? सवा 2 होता है। कैसे होता है? 9 में भाग दे दो 4 का, 4 दूना 8, बचा 1, कितना बचा? 1, और 1 बटे 4, और 1 बटे 4 ये क्या हो गया? सवा 2 हो गया। तो 2 सही 1 बटे 4 क्या आ गए? इनके मध्य आ गए। अब देखो 2.5 और 3 के बीच में भी एक संख्या होती है पौने 2, उससे भी आप निकाल सकते हो। उनके बीच में भी बहुत सारी संख्या होती हैं, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? मध्य संख्याएं निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी बटे 2। अब जैसे मैं कोई परमीय संख्या हूं, उन परमीय संख्याओं के मध्य की संख्या निकालनी हो तो आप एक भी संख्या निकाल सकते हो, 2 भी निकाल सकते हो, और उनसे ज्यादा भी मध्य की परमीय संख्या ज्ञात कर सकते हो इस फॉर्मूले से बेटा। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, नीचे वाले एलसीएम में जो 2 दे रखा है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, 3 बटे 5 और 7 बटे 2 के मध्य, 3 बटे 5 बस 7 बटे 2 के मध्य की परमीय संख्या निकालनी है। तो मैंने कहा a प्लस बी, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है? 3 बटे 5 प्लस दूसरी संख्या 7 बटे 2। इनको जोड़ो और भाग दो 2 से। पहले तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, जब बाद में क्या देंगे? भाग देंगे। तो ध्यान रखना, पहली दोनों संख्या परमीय संख्या है, उनमें भाग देंगे, उनको जोड़ेंगे तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे? 3 बटे 5 प्लस 7 बटे 2 में भाग दे दिया आपने किसका? एलसीएम क्या आ गया? 10 का, बटे में 2 चल ही रहा है, तो इसको 5 गुना 10 और 2 का 3 के साथ गुणा कर दिया, क्या आ गया? 6, प्लस 5 और 5 का 7 में गुणा कर दिया तो कितना आएगा? 35, बराबर कितना हो गया? 41 बटे 10, और बटे में क्या चल रहा है? 2। अब क्या करेंगे? बटे 1 लगा लो, इसको ऊपर बदल दो, 41 बटे 10 गुणा 1 बटे 2। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 41 बटे 20। क्या आ गया? 41 बटे 20। और 41 बटे 20 क्या है? हमारी परमीय संख्या है। क्या है? 3 बटे 5 व 7 बटे 2 के मध्य की परमीय संख्या है। तो और दूसरा तरीका भी कैसे है बेटा? दूसरा तरीका और सुन लो। दूसरा तरीका, जैसे ये 3 बटे 5 और 7 बटे 2, ये तो हो गया फॉर्मूले से निकालना। अगर आप पे फॉर्मूला नहीं आ रहा है फॉर्मूले से निकालना, तो आप क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर को क्या कर लोगे? हर को एक समान बना लो। हर एक समान बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 3 बटे 5 में बताओ किसका गुणा करूं? तो यहाँ देखो, यहाँ तो कर दो 2 गुणा 2 से, और यहाँ कर दो गुणा 5 से।
तो बताओ क्या आ जाएगा, 3 गुना 6/10 और 35/10। अब देखो बेटा 6/10 से 35/10 के बीच की जितनी संख्या होंगी वो क्या होंगी, इनके बीच की मध्य की परिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी, मध्य की परिमेय संख्या होंगी। अब आप कहोगे सर यहाँ तो एलसीएम में 20 आ रहा है, वहां तो 10 ही आ रहा है। तो बेटा ऐसा नहीं है, इनसे भी 6 से और 35 के बीच में कितनी संख्या निकल रही हैं, इनके अलावा भी तो और होंगी, और भी तो ज्यादा मध्य परिमेय संख्या होंगी। तो उनके लिए क्या करेंगे, और आगे बढ़ जाएंगे और उसमें गुणा कर देंगे 2 से। किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा 6/10 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया बेटा कितना, 12/20। और अगले में भी ऐसे कर दो गुणा 2 से, तो ये देखो 70/20। अब क्या आ गया, 70/20। 12 से लेकर 70 के बीच की जितनी मध्य परिमेय संख्या होंगी वो भी क्या होंगी, इनके मध्य की परिमेय संख्या होंगी। ऐसे 3 का कर देंगे, 4 का कर देंगे, हमें तो क्या करने, हर एक समान करने। तो देखेंगे आप 41/20 इनके बीच में आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो जितनी भी संख्याएं मिलेंगी इनके बीच में वो क्या होंगी, इनके मध्य की परिमेय संख्या होंगी। ऐसा क्यों करते हैं सर, हम गुणा क्यों करते जाते हैं, क्योंकि देखो 6 से और 35 के बीच में सपोज करो 10 संख्या प्राप्त हो गई हमें मध्य में, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि इनके मध्य की 20 संख्या निकालो। तो हम क्या करेंगे, उस हर को और बढ़ा देंगे, उसको और लंबा कर देंगे, जिससे उनकी मध्य की परिमेय संख्या और हमें मिल जाए और प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से हम मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, आपको ध्यान रखेंगे तो आपने किया होगा। तो क्या 2/3 के मध्य की परिमेय संख्या, और इनके मध्य की परिमेय संख्या क्या आई थी बेटा हमारी, एक संख्या आई थी 5/2। ध्यान करो 2.5, कौन सी आई थी, 2.5। अब बात 2 और 3 को ऐसी भिन्न संख्या में बदलो कि उनका भाग करने पर, भिन्न का सॉल्व करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो बेटा ऐसे ही देखो क्या आ जाए, और ऐसे इसको बदलना है। पर हमें क्या रखना है, हमें रखना क्या है, उनका हर एक समान रखना है। क्या रखना है, हर एक समान रखना है। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या है कि वो 2 आ जाए। तो हर एक समान रखने पर तो इनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 2 और 3 से ऐसे क्या करेंगे, भिन्न बनाएंगे। तो हम भिन्न बनाएंगे, 2 में गुणा करो किसका, 10 का, और इसके नीचे क्या है, 1 गुणा कर दो 10। 3 में गुणा किया 10 का, और इसके नीचे कर दिया 1 गुणा 10, क्योंकि जिनके हर में कोई संख्या नहीं होती वहां क्या होता है, 1। तो ये हो गया 20/10 30/10। ठीक है बेटा, अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 आएगा। अब 20 से 30 के बीच में देखो परिमेय संख्या कौन सी है, 20/10। इससे अगली कौन सी होगी, 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 और 30/10। अब आप क्या देखेंगे, सर हमने तो इनके बीच में क्या निकाली थी, 5/2 निकाला था। तो देखो यहां से 25/10 क्या है, 25/10 को सॉल्व करो, 5 25 5 गुना 10 आ गई 5/2। 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5। सर आपने एक और निकाला था, कौन सा, 2.25 निकाला था। 2.25 भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। देखो कौन सा वाला है 2.25 आया था बेटा हमारा 9/4। कौन सा आया था, 9/4। तो वो भी आ जाएगा 9/4। क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा और कर दो, ये 20 में चेंज हो जाएगा, 20 में चेंज हो जाएगा, तो वो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इतनी मध्य परिमेय संख्याएं निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखना, फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे और ऐसे हर एक समान करके भी हम बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कल की वीडियो में अब हम आपके लिए सवाल लेकर आएंगे, प्रश्नावली 1 को सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1। कल से आपकी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएंगी, फिर सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2। इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे। जो आपका कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया, जिनमें कि
आपको मैंने प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और परमेय संख्याओं के बारे में बताया। परमेय संख्याओं से संबंधित कुछ गुणधर्मों के बारे में बताया। तो बेटा मैं आशा करता हूं आपसे कि आप इन सभी को याद कर लेंगे और इनकी परिभाषाओं को अपनी एक फेयर कॉपी बनाकर उसमें लिख लें, जिससे आपको ये याद रहे और आप इनको बार बार रिवाइज करें तो आप भूलें ना। ठीक है बेटा, कल से हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम आपको इसी स्थान पर इसी समय पर मिलेंगे। धन्यवाद।